हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो लास्ट टाइम हमने देखा कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट का प्रूफ, और आज हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई है कि किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए बहुत सारे मेथड है। उसमें से एक कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट है, जिसमें आप क्या करते हैं कि जो आपकी सीरीज़ है उसमें से जो ए एन है उसको फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा फंक्शन होना चाहिए। ये कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट तभी एप्लीकेबल होता है अगर आपका फंक्शन कैसा हो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, नॉन नेगेटिव हो और इंटीग्रेबल हो। अगर ये तीन चीज़ें सही होती हैं उस फंक्शन में, तो हम जो है यहाँ पे कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये पहला एग्जांपल ले लीजिए। तो समेशन n गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p। तो जब हम p सीरीज़ टेस्ट पढ़ रहे थे तो हमने इसका प्रूफ देखा था, और हमको मालूम है कि जो आपका 1/n की पावर p है ये कन्वर्ज कब करता है। ये कन्वर्ज आपका तब करता है जब आपका p क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, और लेस देन और इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्ज करता है। अब हम क्या करेंगे, इसी का प्रूफ कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट की मदद से निकालेंगे। ठीक है। तो समेशन n गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p। तो आपने फंक्शन कैसे बना देना है कि जो आपका x है, सॉरी जो आपका n है, आपने उसको x से रिप्लेस कर देना है। यानी कि जो यहाँ पे फंक्शन बनेगा f ऑफ x वो कितना होगा, 1/x की पावर p हो जाएगा। ठीक है। सो f ऑफ n इज इक्वल टू a n, यानी कि आप x की जगह 1 2 3 रखेंगे तो आपको a1 a2 a3 इस तरह मिलते जाएंगे। ठीक है। और फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मैंने अभी कहा था आपको कि तीन चीज़ें इसने सेटिस्फाई करनी होती है। पहला कि फंक्शन नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सही बात है। अगर आपका x जो है वो पॉजिटिव है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये जो टर्म है 1/x की पावर p ये हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगी। ठीक है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि 1/x की फॉर्म में है, सो इट इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बिकॉज आपका x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1 से शुरुआत हो रही है। ठीक है। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि इस पे हम कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि 1/x की पावर पे इंटीग्रेबल भी है। ठीक है। सो पहला केस हम ये डिस्कस करेंगे जब आपका p जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। जब आपका p ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या करते हैं, हम in जो आपकी सीक्वेंस है इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं, जहाँ पे आपका in क्या होता है, 1 से लेकर n इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, सो विच इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n f ऑफ x की जगह क्या रखूँगी मैं, 1/x की पावर p dx। अब आपने सिंपली जो है इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर देना है, तो ये x की पावर माइनस p हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने पर पावर से डिवाइड हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगा 1। सो x की पावर माइनस p प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस p प्लस 1, लिमिट फ्रॉम 1 टू n। ओके। सो लिमिट पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप इतने बड़े हो चुके हैं, सो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ विच इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस p 1/n की पावर p माइनस 1 माइनस 1। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि हमने in की लिमिट निकालनी है। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी in किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस p 1/n की पावर p माइनस 1 माइनस 1। अब ध्यान दीजिए कि आपका जो p है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो जो p माइनस 1 होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि जो 1/n है वो जो n है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ठीक है। तो जब आप n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो ये जो टर्म है ये 0 की तरफ कन्वर्ज करेगी। ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस पी 0 माइनस 1, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 1/p माइनस 1। p कोई नंबर है, 1/p माइनस 1 क्या है, फाइनाइट है, यानी कि कन्वर्ज कर रही है। सो आपका in क्या है, कन्वर्जेंट है। तो कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है कि जो in का कन्वर्जेंस होगा और इस सीरीज़ का कन्वर्जेंस होगा, दोनों का नेचर सेम होगा। यानी कि अगर in सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये जो सीरीज़ है ये भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होती है। अब हम इसका दूसरा केस देखते हैं। अब सेकेंड केस देखिए, जब आपका p लेस देन 1 है, और थर्ड केस में जब आपका p इज इक्वल टू 1 है। तो हमें मालूम है कि जो p सीरीज़ टेस्ट है उसमें जब p आपका लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होता है
तो उस केस में आपकी जो सीरीज़ है वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है। बस उसी चीज़ को हमने कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट की मदद से शो करना है। तो आई एन निकाल दीजिए आप, 1 से लेकर n एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस केस में हमारा p क्या है, लेस देन 1 है, तो विच इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n x की पावर माइनस p ले लिया है। माइनस p ऊपर इसीलिए ले आए ताकि x का पावर पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस पी। इसको आप सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने किया, तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर, लिमिट पुट करने पर क्या आएगा आपका 1/1 माइनस पी, एन की पावर 1 माइनस पी माइनस 1, ठीक है। इससे पिछले वाले में हमने 1/, इसकी बात कर रही हूँ मैं, एन की पावर p माइनस 1 लिया था क्योंकि p माइनस 1 पॉजिटिव था, और इस बार हम क्या ले रहे हैं 1 माइनस पी, बिकॉज p इज़ लेस देन 1, 1 से छोटा p है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। अब आप इसका ले लेंगे आप लिमिट, सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, आई एन किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस पी, एन की पावर 1 माइनस पी माइनस 1। इस पर आप क्या लगा देंगे, लिमिट लगा दे देंगे। अब आपको मालूम है कि p आपका जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो आपका जो 1 माइनस पी है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पावर है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आपका जो n है वो न्यूमरेटर यानी कि ऊपर ही रहेगा, और जब ऊपर ही रहेगा और n आप इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो ये जो टर्म है ये किसको अप्रोच करेगी, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, और उस केस में आपका ये हो जाएगा 1/1 माइनस पी इन्फिनिटी माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, देयरफॉर आई एन डाइवर्जेस। और कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट के मुताबिक अगर आई एन डाइवर्ज करता है तो सीरीज़ ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ऐसा ही केस जब p इज इक्वल टू 1 है, बस 1/x आ जाएगा। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, और log x पे लिमिट लगा दीजिए 1 से लेकर n, तो log n माइनस log 1 हो जाता है 0, सो विच इज़ इक्वल टू log n। लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो log n टेंड्स टू infinity as n tends to infinity. So again this in diverges, this implies the series diverges। तो ये आपका जो p सीरीज टेस्ट था, कह सकते हैं कि इसका एक अल्टरनेटिव प्रूफ था जहाँ पे हम कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट की मदद से उसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। समेशन n गोज़ फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1/n log n की पावर p, p इज़ ग्रेटर देन 0। अभी जो पिछला वाला एग्जाम्पल किया था उसमें भी p ग्रेटर देन 0 था, वो आप मेंशन कर लीजिए, मैं भूल गई थी। तो इसको फिर से हमने कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट की मदद से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इस पे कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट एप्लीकेबल है या नहीं है, ओके। और एक चीज़ फिर से आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी आपके लॉग के फंक्शन आते हैं और लॉग डिनोमिनेटर में होता है तो आपका n जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, बिकॉज log 1 पे log 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उस केस में आपका अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा वो, ठीक है। सो लेट नॉट अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं उसका। सो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x log x की पावर p, जहाँ पे p ग्रेटर देन 0 है, n जो है वो 2 से लेकर इन्फिनिटी की तरफ स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि जो आपका x है जो आप इनपुट दोगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से शुरू हो जाएगा, ओके। सो f ऑफ n इज इक्वल टू an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बस ये छोटी छोटी बातें समझने वाली होती हैं जो आपने याद रखनी है। सो कंसिडर x1 लेस देन x2, ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम ये बता पाएँ कि ये डिक्रीजिंग है या नहीं है। तो अगर आप x1 जो है वो x2 से छोटा लेते हो, ऑब्वियसली x1 x2 2 से बड़े हैं या फिर 2 के बराबर हैं, तो उस केस में आपको मालूम है कि अगर x1 x2 से छोटा है तो log ऑफ x1 जो है वो भी log ऑफ x2 से छोटा होगा। log ऑफ x1 का पावर p भी log 2 का पावर p से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि देखो कि x1 जो है वो x2 से छोटा है, यानी कि log ऑफ x1 जो है वो भी क्या हो जाएगा, log ऑफ x2 से छोटा हो जाएगा। और क्योंकि पावर आपकी पॉजिटिव है तो log ऑफ x1 का पावर p इज़ लेस देन log ऑफ x2 का पावर p, ठीक है। ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। तो आप सबको इंटीग्रेट करके ये लिख सकते हो कि x1 इंटू लॉग ऑफ x1 का पावर p इज़ लेस देन x2 इंटू लॉग ऑफ x2 का पावर p। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे आप, तो 1/x1 लॉग x1 का पावर p इज़ ग्रेटर देन 1/x2 लॉग x2 का पावर p। तो एक चीज़ आपने देख ली कि अगर आपका x1 जो है वो x2 से छोटा है तो
आपका एफ ऑफ x1 जो है वो एफ ऑफ x2 से बड़ा आ रहा है, यानी कि आपका एफ ऑफ एक्स कैसे है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। प्लस ये नॉन निगेटिव भी है क्योंकि आपका जो n या फिर x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। लॉग ऑफ x पॉजिटिव आएगा, पावर भी पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव है। सो सब अच्छा चल रहा है, मतलब दिस इज़ नॉन निगेटिव। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो फिर से हम 3 कंडीशन बनाएंगे, जब p आपका ग्रेटर देन 1 है, जब p आपका इक्वल टू 1 है, जब p आपका लेस देन 1 है। जब हम p लेस देन 1 लेते हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ दिमाग में रख देनी है कि आपका p लेस देन 1 है लेकिन वो ग्रेटर देन 0, 0 से लेकर 1 के बीच में। कहा था ना कि बहुत क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 1 के बीच में, उन पे जो है फंक्शन अपना नेचर चेंज करते हैं। सो वहाँ पे हम खास तौर पर चीज़ों को चेक करते हैं। खैर, सो जब p आपका ग्रेटर देन 1 है, ये आपका है केस 1, तो देखते हैं उस केस में क्या आता है। तो आई एन है हमारा, 2 से शुरू होगा, 2 से लेकर n, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह लॉग एक्स का पावर माइनस पी 1/x रख दीजिए। अब आप इसको जो है सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लॉग एक्स को t रख दीजिए, 1/x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ओवरऑल आप सॉल्व करके पाएंगे कि दिस इज लॉग एक्स का पावर 1 माइनस पी डिवाइड बाय 1 माइनस पी। ठीक है, लिमिट कहाँ से, 2 से लेकर n तक। अब आप लिमिट रखेंगे, सो 1/1 माइनस पी बाहर निकाल दीजिए, और दिस इज 1/log x का पावर p माइनस 1, 2 से लेकर n, और n और 2 रखने पर आपको मिलेगा 1/1 माइनस p। तो n रखोगे तो 1/log n की पावर p माइनस 1 माइनस 1/log 2 की पावर p माइनस 1। अब बस लिमिट लगा देनी है आपने इन्फिनिटी की तरफ। देखिए ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसमें n नहीं है। n कहाँ पे है, यहाँ पर है। p माइनस 1 क्या होगा, क्योंकि आपका p ग्रेटर देन 1 है, तो आपका जो p माइनस 1 होने वाला है ये ग्रेटर देन 0 होने वाला है, यानी कि पॉजिटिव टर्म है। सो 1/log n, जो log n है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो जब आप n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो log n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और 1/log n जो है वो 0 की तरफ टेंड करेगा। सो दिस विल टेंड टूवर्ड 0 व्हेन n विल टेंड टूवर्ड इन्फिनिटी। सो आई एन किसके बराबर आ गया, 1/1 माइनस पी माइनस 1/log 2 की पावर p माइनस 1। सब क्या है, सब एक फाइनाइट क्वांटिटी है, यानी कि आपका एन आई एन क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। और कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट के मुताबिक अगर आई एन कन्वर्ज कर रहा है तो आपका सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगा, यानी कि ए एन भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंटीग्रेशन की मदद से आप किस तरह से सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा पार्ट भी देखते हैं। अब आप इसका सेकेंड केस देखिए, जब आपका p लेस देन 1 है, वही है, वही इंटीग्रेशन है कि अगर आप आई एन को जो है 2 से लेकर n इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेते हैं, फंक्शन को पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, 1/1 माइनस पी लॉग n की पावर 1 माइनस पी लॉग 2 की पावर 1 माइनस पी। अभी हमने इसको न्यूमरेटर में लेके चले हैं, सिंपल सा रीज़न है उसका कि आपका जो है p लेस देन 1 है, तो 1 माइनस पी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हम इसको न्यूमरेटर में लिख रहे हैं। ठीक है, पिछले केस में वो क्या था, नीचे पॉजिटिव था तो उसको हमने नीचे ही रखा था। सो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि आपका ये जो है log n इस बार ऊपर ही रहने वाला है। तो जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये वाली जो टर्म है ये इन्फिनिटी को टेंड करेगी। सो इट विल बी 1/1 माइनस पी इन्फिनिटी माइनस log 2 की पावर 1 माइनस पी। ये एक फाइनाइट टर्म है, इन्फिनिटी आ गई तो ओवरऑल आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि आपका आई एन डाइवर्ज करेगा। कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट की मदद से अगर आई एन डाइवर्ज करता है तो आपका सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगा। सो दिस इज़ फॉर p लेस देन 1। व्हाट अबाउट p इक्वल टू 1? जब p इज़ इक्वल टू 1 है तो आपने सिंपली इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे भी कर रहे थे। सो 2 से लेकर n dx/x log x। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/x डिवाइड बाई log x। तो आपको दिख रहा है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हमें मालूम है जब नीचे फंक्शन होता है ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है तो आंसर क्या आता है, log ऑफ डिनोमिनेटर। सो दिस इज log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि log ऑफ log x 2 से लेकर n, लिमिट लगा देंगे। सो इट इज़ log ऑफ log n माइनस log ऑफ log 2। When you will apply n tends to infinity, this term will tend towards infinity. Log of log 2 is finite, so overall the answer will tend towards infinity and therefore in diverges. This implies कि जो आपकी सीरीज़ है वो भी क्या करती है, डाइवर्ज करती है।
तो इसका केस भी एकदम पी सीरीज़ टेस्ट जैसा हो गया कि जब आपका p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज करता है, p इज़ इक्वल टू 1 और लेस देन 1 पे डाइवर्ज करता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, तो फिर आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि समेशन n गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n e की पावर माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको जो फंक्शन है वो साफ दिख रहा है कि ये क्या है, x e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। बस आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। देखो अगर आप इसको सीधे सीधे देखोगे तो क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपना दिमाग लगा सकते हो कि क्या हम उस पर रेशो टेस्ट अप्लाई करें कि ना करें। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है क्योंकि रेशो टेस्ट में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सी चीज़ें कैंसिल होनी चाहिए an/n+1 में। रूट में क्या हो जाएगा कि चलो इसका निकाल दोगे लेकिन फिर n का पावर 1/n तो हो सकते हैं, मतलब मैंने सॉल्व नहीं करा है बट इसका इंटीग्रेशन करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हाँ, एफ ऑफ एक्स कितना ले लिया हमने, एक्स ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब देखो ये एक ऐसा फंक्शन है जो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएशन चेक करते हैं। ये एक एप्लीकेशन है डिफ्रेंशिएशन का कि आप डिफ्रेंशिएट करो और देखो कि उस डोमेन में ये ग्रेटर दैन 0 है कि लेस दैन 0 है। अगर वो लेस दैन 0 हुआ तो डिक्रीजिंग होगा, जैसे कि इस केस में मैंने एफ डैश एक्स निकाला तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके दो u v फंक्शन हो गए। सो x को एज इट इज़ रखा, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2x और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में से e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 2x। अब देखो ये चीज़ क्या है, दिस विल बी 1/e का पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कि पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 माइनस 2x है और x आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस 2x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये हमेशा निगेटिव रहने वाला है और इसीलिए ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन निगेटिव रहेगा। सो ये डिफ्रेंशिएशन लेस देन 0 आ गया, मतलब आपका फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और एक्चुअली में ये नॉन निगेटिव है, यानी कि x अपॉन e का पावर एक्स स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। और इंटीग्रेबल भी है क्योंकि ये आपका एक्सपोनेंशियल है, ये पॉलिनोमियल है, उन दोनों का प्रोडक्ट भी आपका इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, सो सब चीज़ें फिट बैठ रही है, मतलब आप यहाँ पे कॉचीज़ इंटीग्रल लगा सकते हैं। तो अब आपने क्या निकाल देना है, in निकाल देना है 1 से लेकर n fx dx। fx की जगह आप रख देंगे x e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ये एक्स स्क्वायर को आप रख देंगे आप t, ठीक है, और आपका चलो माइनस एक्स स्क्वायर को भी रख दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2x dx, कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, है ना। सो तो मैंने ये जो -2x है इसको एडजस्ट करना है। सो ये -2x -2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सो ये -2x dx आपका dt हो गया और e का पावर -t, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है तो 2x dx dt आ जाएगा। सो 2x dx, यहाँ पे आप पहले ही इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए -1 से, जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस की ज़रूरत नहीं है। सो 1/2 e का पावर -t dt हो गया, और लिमिट भी चेंज कर दीजिए या फिर डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद लास्ट में वही लिमिट अप्लाई कीजिए, एक ही बात है, 1 से लेकर n स्क्वायर e का पावर -t dt। अब देखो e का पावर -t का इंटीग्रेशन, तो ये जो माइनस है अब यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, ठीक है। सो -1/2 e का पावर -t माइनस e का पावर e का पावर -n स्क्वायर माइनस e का पावर -1, ये मैंने लिमिट इस पर लगा दी है। सो विच इज़ फाइनली, जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो e का पावर ये क्या बन जाएगा, 1/, ये चीज़ हो जाएगी 1/e का पावर n स्क्वायर, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/e का पावर n स्क्वायर टेंड्स टूवर्ड्स 0। सो ये जो टर्म है ये 0 को कन्वर्ज करेगी, तो ये वाली टर्म आ गई आपकी 0, बचा के आपके पास -1/2 इंटू 1/e, यानी कि 1/2e। और ये क्या देख रहे हैं आप, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि आपका जो in है वो 1/2e से की तरफ कन्वर्ज होता है। सो in कन्वर्जेस, और हमने कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट में क्या पढ़ा था, कि अगर आपका in कन्वर्ज करता है तो जो सीरीज़ होगी वो भी क्या करेगी,
कन्वर्ज करेगी, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दस द सीरीज़ कन्वर्जेस। सो इस तरह से आपने जो है कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। बस फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए और वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, बाकी सब आराम से हो जाएगा। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करते हैं। अभी मेरे को आइडिया नहीं है कि टेस्ट बचा है या नहीं बचा है। सो लेकिन हाँ, सीरीज़ के ऊपर ही होगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।